हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, डेली नॉलेज बाइट्स के जो जनरल नॉलेज का सेशन है वो शुरू हो चुका है, उसमें 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जनरल नॉलेज के जो 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है डेली जो अपलोड होते हैं, वो उसको भी आप एक बार जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर 26 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काफी ज्यादा लोगों ने चीन इसका आंसर किया था, तो चीन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि गोलन हाइट्स पर अमेरिका इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा। और गोलन हाइट्स को इजराइल ने 1967 में सीरिया से कब्जा लिया था। 1967 में इजराइल ने किससे कब्जा लिया था? सीरिया से कब्जा लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। गोलन हाइट्स को इजराइल ने 1967 में सीरिया से कब्जा लिया था और पिछले अमेरिकी प्रशासनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप गोलन हाइट्स को सीरियाई क्षेत्र माना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर अमेरिका है। तो अमेरिका से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम ध्यान दे देते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्रजकाया नामक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया। नेवाडा अपनी विधायिका में कुल महिला बहुमत वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से एक टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के 9वें दौर में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हवाई अमेरिकी राज्य रेगिस्तान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग ने एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एक बार रिपीट करता हूँ, नीति आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया और इसका उद्देश्य भारत के फिनटेक क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाइयों को आकार देना, भविष्य की रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों के लिए योजना बनाना है। और इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी बैंक, टाटा कैपिटल और फिनटेक सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी की गई। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम ध्यान दे देते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र में विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा 4G लाइट और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप नई दिल्ली में अनावरित किया गया। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु
25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हर वर्ष नजरबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च। 25 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को एलेक कोलेट के अपहरण की सालगिरह पर नजरबंद और लापता स्टाफ के सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। एलेक कोलेट, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को एलेक कोलेट के अपहरण की सालगिरह पर नजरबंद और लापता स्टाफ के सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और हर वर्ष 25 मार्च को क्रूर दास्ता प्रणाली के हाथों मारे गए व्यक्तियों के सम्मान और स्मृति में दास्ता के शिकार व्यक्तियों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश ने 5 वर्ष के सैन्य शासन के बाद अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के सैन्य शासन के बाद थाईलैंड ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया और सेना ने 2014 में एक तख्ता पलट में निर्वाचित सरकार को बाहर कर दिया था। और इस चुनाव में लगभग 51.4 मिलियन लोगों ने मतदान किया। कितने मिलियन लोगों ने? 51.4 मिलियन लोगों ने मतदान किया। और यह संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 5 वर्ष के सैन्य शासन के बाद थाईलैंड ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया और सेना ने 2014 में एक तख्ता पलट में निर्वाचित सरकार को बाहर कर दिया था। और चुनाव में लगभग 51.4 मिलियन लोगों ने मतदान किया और यह संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर थाईलैंड है। तो थाईलैंड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। थाईलैंड की जो करेंसी है वो है थाई बहत। और थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रयुत चन ओचा। ठीक है फ्रेंड्स, थाईलैंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसने ओला को दिया गया निलंबन रद्द कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने ओला पर लगाए गए निलंबन को रद्द कर दिया है। और यह घोषणा कैब हेलिंग सेवा पर 6 महीने के लिए राज्य में परिचालन से प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी करने के 2 दिन बाद की गई। और बिना अनुमति के बाइक टैक्सी चलाने के लिए कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा ओला सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। एक बार और रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि उसने ओला पर लगाए गए निलंबन को रद्द कर दिया है। और यह घोषणा कैब हेलिंग सेवा पर 6 महीने के लिए राज्य में परिचालन से प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी करने के 2 दिन बाद की गई। और बिना अनुमति के बाइक टैक्सी चलाने के लिए कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा ओला सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स कहाँ से कर्नाटक है, तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौशल विकास कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कर्नाटक जलामरुत नामक एक प्रमुख जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने कुर्ग अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है और इसे विशेष रूप से कर्नाटक में उगाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एसडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से
याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघना गुलजार। मेघना गुलजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघना गुलजार ने आलिया भट्ट और विक्की कौशल द्वारा अभिनीत अपनी फिल्म राजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने क्रमशः पद्मावत और राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मेघना गुलजार ने आलिया भट्ट और विक्की कौशल द्वारा अभिनीत अपनी फिल्म राजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो ये आपको याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? मेघना गुलजार ने फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में। और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, श्रेया घोषाल ने पद्मावत और अरिजीत सिंह ने राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के गोविंदराज। के गोविंदराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के गोविंदराज को सर्वसम्मति से इसकी वार्षिक आम सभा में पुनः बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और चंद्रमुखी शर्मा को महासचिव के रूप में पुनः चुना गया और BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नए विचारों और टूर्नामेंटों के आयोजन का वादा किया। और के गोविंदराजन ने बताया कि अगले 3 महीनों में एक नई 6 टीम की महिला लीग आयोजित की जाएगी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। के गोविंदराज को सर्वसम्मति से इसकी वार्षिक आम सभा में पुनः बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया और चंद्रमुखी शर्मा को महासचिव के रूप में पुनः चुना गया और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नए विचारों और टूर्नामेंटों के आयोजन का वादा किया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर तबीची। पीटर तबीची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटर तबीची ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीता है और पीटर तबीची को दुनिया के सभी कोनों से आए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से चुना गया और पीटर तबीची ने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया है और वह अपने शिक्षण वेतन का 80% अपने वेतन का 80% स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं को देते हैं, जिसमें शिक्षा, स्थायी कृषि और शांति बनाए रखना शामिल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पीटर तबीची ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीता है। पीटर तबीची को दुनिया के सभी कोनों से आए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से चुना गया और पीटर तबीची ने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया और वह अपने शिक्षण वेतन का 80% स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं को देते हैं, जिसमें शिक्षा, स्थायी कृषि और शांति बनाए रखना शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा एवरी वोट काउंट्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवीन चावला। नवीन चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला की पुस्तक एवरी वोट काउंट्स को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया और यह पुस्तक भारत में चुनावी तंत्र कैसे कार्य करता है पर आधारित है और इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत परिवर्तन के शीर्ष पर है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला की पुस्तक एवरी वोट काउंट्स को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया और यह पुस्तक भारत में चुनावी तंत्र कैसे तैयार करता है पर आधारित है और इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत परिवर्तन के शीर्ष पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था? तो 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया गया था और राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और आलिया भट्ट को राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और पद्मावत के लिए रणवीर सिंह ने क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और रणबीर कपूर ने संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया गया।
आलिया भट्ट को राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी को मिला। पद्मावत के लिए रणवीर सिंह ने क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और रणबीर कपूर ने संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहले कितने हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पहले 4 हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया और वे होइटर्सर और सैनिकों को देश भर में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाने में सक्षम है और चिनूक को दुनिया में सबसे आधुनिक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है और यह 9.6 टन तक का माल और कार्गो ले जा सकता है। कितने टन? 9.6 टन। एक बार और रिपीट कर देता हूं, भारतीय वायुसेना ने पहले 4 हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया और वे होइटर्सर और सैनिकों को देश भर में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाने में सक्षम है और चिनूक को दुनिया में सबसे आधुनिक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है और यह 9.6 टन का माल और कार्गो ले जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वह हाल ही में भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स डेली नॉलेज बाइट्स के सेशन शुरू हो चुके हैं, 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि जनरल नॉलेज पर बेस है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस है जो कि जनरल नॉलेज से हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अगर आपको जनरल नॉलेज भी देखना है तो साथ साथ आप पैरेलली दोनों देख सकते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी जरूर देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।